प्रत्येक राष्ट्र के प्रत्येक राज्य में कई दुर्घटना क्षेत्र होते हैं, लेकिन फिर भी लोग इसे एक संजोग ही मानते हैं। लेकिन इस जगह के बारे में तथ्य तो ये है कि वहां पर आत्माएं मंडराती हैं। ये उन लोगों के भूत है जिनकी उसी स्थान पर मृत्यु हुई थी और मरने के बाद वो दूसरों की मौत की वजह हो जाते हैं। आज के रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में वो ऐसा कैसे करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये चेन्नई पौंडीचेरी रोड नंबर 49 का किस्सा है। यहाँ पर जो हाईवे है ना, लोगों का मानना है कि ये जो हाईवे है ना दिन के टाइम पर तो बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्लास है, लेकिन रात के वक्त ना कभी भी इस हाईवे पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ना वहाँ पर एक आत्मा देखी है। लोगों का मानना है कि वो जो आत्मा है ना एक लड़की की आत्मा है। उस लड़की का वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था और मरने के बाद ना उसकी आत्मा वहाँ पर घूमती है। बहुत सारे लोगों ने उसकी परछाई को वहां पर देखा है और जिन जिन लोगों ने उसकी परछाई को देखा है, कुछ लोग तो पागल हो गए हैं और कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है। वो जो लड़की है ना अचानक से सामने से आ जाती है। कई बार लोगों की अचानक से एक्सीडेंट से मौत हो गई है। वो जो लड़की है एकदम आपकी गाड़ी के पीछे आके बैठ जाएगी, आपके साथ साथ चलेगी, कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करती है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो लोगों ने ना रात के वक्त उस हाईवे से आना जाना बहुत ही कम कर दिया है। अब ना यहाँ पर एक राहुल नाम का लड़का रहता है। जो राहुल है वो एक ऑफिस में काम करता है। राहुल की फैमिली में उसके मम्मी डैडी हैं। राहुल का जो ऑफिस है ना वो उसके ऑफिस और उसका घर का जो डिस्टेंस है ना काफी दूर है। तो राहुल क्या करता है, इस हाईवे से आता जाता है। उसके ऑफिस में ना एक खुशी नाम की लड़की काम करती है जो कि राहुल की गर्लफ्रेंड है। अब एक बार ना खुशी का बर्थडे होता है, तो राहुल अपने पेरेंट्स को बोलता है कि आज खुशी का बर्थडे है, मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, हम लोग होटल में ना सेलिब्रेट करेंगे। तो उसके मम्मी डैडी बोलते हैं ठीक है बेटा, आने में लेट भले और ज्यादा हो जाए, लेकिन ना तू हाईवे से मत आना। तो वो बोलता है ठीक है। अब ना ये पूरा दिन ऑफिस में काम करते हैं दोनों मिलके और रात को ये लोग ना डिनर खाने के लिए बाहर जाते हैं। अब बातों बातों में ये लोग डिनर करते हैं, मस्त काफी टाइम हो जाता है। वहां से निकलते हैं होटल से बाहर और सीधा ना ये अपनी बाइक हाईवे पे ले आता है। इन लोगों को पता ही नहीं चलता, दोनों इतने बातों में मगन होते हैं ना कि कब इनकी गाड़ी हाईवे पे आ गई ना इनको पता ही नहीं चलता है, बस बातों में ही लगे हुए हैं। अब ये बात कर ही रहे हैं तो अचानक से ना राहुल को कांच तड़क देने आवाज आती है कि जैसे कांच टूटा है। वो मिरर में देखता है, मिरर में देखने के बाद ना उसके होश उड़ जाते हैं। ये वो साइड मिरर है जो लेफ्ट एंड राइट लगा रहता है ना, तो वो लेफ्ट साइड से देखता है जिसमें से कड़च देने आवाज आई थी। अब जो उसके बाइक का कांच है ना वो टूटा हुआ है और वो देखता है कि उसके टूटे हुए कांच में से ना उनकी बाइक के पीछे एक सफेद कपड़े पहने हुए औरत, जिसके खुले बाल हैं, एकदम सफेद आंखें हैं, इनके पीछे पीछे भाग रही है, बाइक के पीछे पीछे भाग रही है। अब राहुल ना कभी ऐसे पीछे टर्न मार के देखता है, जैसे पीछे टर्न मार के देखता है तो वो उसको औरत दिखाई नहीं देती। जब भी वो मिरर में देखता है वो औरत उसको टूटे हुए मिरर में से दिखाई देती है। राहुल थोड़ा घबरा जाता है, टेंशन में आ जाता है, कभी पीछे देख रहा है कभी मिरर में देखता है। तो खुशी उसको बोलती क्या कर रहा है, तू पागल हो गया है, हाँ ऐसे कैसे कर रहा है, तो ऐसे कैसे चला रहा है, एक्सीडेंट हो जाएगा हमारा। कभी पीछे देख रहा है कभी मिरर में देखता है, सामने देख के गाड़ी चलाना। तो राहुल की जो आवाज़ होती है ना वो बहुत डरी हुई आवाज़ होती है, बहुत टेंशन से भरी हुई होती है। वो ना डर के मारे खुशी को बोलता है खुशी ये मिरर में देख। जब खुशी भी टूटे हुए मिरर में देखती है ना तो उस भयानक औरत को देख के ना जोर से चीख मारती है और फट से राहुल को ऐसे जोर से टाइट पकड़ लेती है, चीख मार के बोलती है राहुल क्या है, मेरे को बहुत डर लग रहा है, मेरे को हाथ पैर कांप रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो ऐसे ही आवाज उसकी कांप रही होती है। तो वो बोलता है तू टेंशन मत ले। अब ना ये फटाफट बाइक चला रहा है, इसकी जो बाइक है ना फुल स्पीड में है और ये देखते हैं कि इनके आगे ना एक कुत्ता है जो इनकी ओर ही भागते हुए आ रहा है। वो जो कुत्ता जैसे जैसे इनके नजदीक आ रहा है ना, वो कुत्ते की हाइट जो थी ना नॉर्मल हाइट नहीं होती है, वो धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ जाती है, कम से कम 20 फुट तक उसकी हाइट हो जाती है।
ये देखकर ये दोनों घबरा जाते हैं। दोनों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। अब ना ये अपनी बाइक जो ऐसे है ना जुप देने फट से वहां से निकालता है, कुत्ते के पास से निकालता है। और मिरर में देखते तो वहां पर कुत्ता कोई होता ही नहीं है। इनको कोई वहां पर कुत्ता नजर नहीं आता है। ये सोचते कि आज हमारे साथ क्या हो रहा है। ये ना अभी इतना सोच ही रहे होते हैं, बात ही कर रहे होते हैं, तो अचानक से वो जो भूतनी होती है ना इनके सामने प्रकट हो जाती है और पूरी धुंध ही धुंध छा जाती है। राहुल को कुछ नजर नहीं आता है। राहुल देखता है कि भूतनी इसके सामने खड़ी है। जो राहुल है ना अपनी बाइक फट से ऐसे टर्न मारता है। जैसे उसने अपनी बाइक टर्न मारी ना तो वो देखता है कि उसकी जो बाइक ना गड़ 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 करके चल रही है। उसकी जो बाइक है ना अभी सीधे डिवाइडर पे आ गई है। अब डिवाइडर पे बाइक जो है ना सीधी उछल के जंप मारती है और दूर गिरती है और ये लोग घसीटते हुए ना सीधा डिवाइडर पर जा रहे हैं। जो खुशी का फेस है ना वो धप 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 करते सीधा डिवाइडर पे लगता जा रहा है। ये भी सीधा घसीटा जा रहा है। इसके हाथ पैर बहुत ज्यादा छिल जाते हैं, बहुत ज्यादा इसके भी चेहरे पे चोटें लगती है, लहू लहान हो जाता है। जब इसकी आँख खुलती है ना तो ये फटाफट पूछता है खुशी कहाँ है, खुशी ठीक है ना। तो इसकी जो आँख थी ना इसको कम से कम 1 हफ्ता लगा था कोमा से बाहर आने के लिए। तो इसके परिवार वाले बताते हैं कि बेटा जिस दिन तुम लोगों का एक्सीडेंट हुआ था ना खुशी की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी और तू कोमा में था। आज तू होश में आया है 1 हफ्ते के बाद। जब इसको पता चलता है कि खुशी की डेथ होगी ना तो ये फूट फूट के रोता है, बहुत ज़्यादा रोता है। ये बोलता है कि ये मैंने क्या कर दिया, काश मैं उस दिन उस रास्ते से नहीं आता। ये ना अपने आप को खुशी की डेथ का रीजन समझता है। इसको ऐसा लगता है कि मेरी वजह से खुशी की डेथ हुई है। खुशी का जिस दिन बर्थडे था ना उसी दिन खुशी की डेथ हो गई थी। उसका जन्मदिन उसका मरण दिन बन गया था। ये बात ना ये अपने दिल दिमाग से कभी नहीं भुला पाया है। इसकी जो हालत हो गई है ना अधमरे जैसे इंसानों की तरह हो गई है। इसके हाथ पैरों में ना अभी बहुत ही कम जान है, बहुत ही वीकनेस है। ये इसके शरीर में इसके जो मम्मी डैडी है ना इसको पकड़ के उठाते हैं, बिठाते हैं और ये थोड़ा अजीब सी हरकतें करना स्टार्ट कर दिया है। खुशी की मौत के बारे में जब से इसने सुना है ना थोड़ा सा पागल हो गया है। दिन रात एक खुशी के लिए चिल्लाता रहता है, रोता रहता है। कई बार ये बोलता भी है कि हाँ मुझे खुशी दिखाई देती है। जब खुशी के पास जाने की कोशिश करता है तो इसको वहाँ पर खुशी नजर ही नहीं आती है। इस चीज का इसके दिमाग पर बहुत ही ज्यादा असर हुआ है। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि चेतावनियां जिनके लिए इनफ नहीं है ना तो उनके हिस्से में हादसे ही हैं। जब गवर्नमेंट की ओर से बोर्ड लगा दिया गया था कि ये जो एरिया है दुर्घटना से भरा हुआ एरिया है तो वहाँ पर ना स्लो गाड़ी चलानी चाहिए थी, ना कि फास्ट चलानी चाहिए थी। इसने क्या किया, डर के मारे फास्ट जो गाड़ी चला लेना यही इसकी मेजर गलती थी। तो वैसा नहीं करना चाहिए। जब कोई ऐसी दुर्घटना होती है, जब कोई प्रॉब्लम सामने आती है ना तो हमको अपने माइंड को एकदम शांत रखना चाहिए और सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।